श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। श्रीफल न्यूज में आज हम आपको ले चल रहे हैं पुष्पगिरी। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के भावों से भरपूर रिपोर्ट आपके सामने है। पार्श्वनाथ के जैनत्व संस्कारों से परिपूर्ण तीर्थस्थली पुष्पगिरी। अलौकिक चमत्कारिक है यहाँ की पार्श्वनाथ प्रतिमा। इस स्थान की पवित्रता वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा से होती है। जिस भूमि में जैसे संस्कार होते हैं उसकी ओर वैसी ही विचार शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भूमि स्वयं अपना स्वामी चुनती है और पुष्पगिरी भी ऐसी ही पवित्र स्थली है जिसने भगवान पार्श्वनाथ को अपना स्वामी चुना है और उन्हीं के अतिशयों से यह पवित्र स्थल जैन संस्कारों को पोषित कर रहा है। पुष्पगिरी पर्वत आज जैन समाज के पवित्र स्थलों में से एक है। इस पर्वत और यहाँ विराजित पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में बताते हुए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज भावुक हो जाते हैं। आचार्य प्रवर कहते हैं कि वर्ष 1998 में जब इस स्थल को खोजा तो इस पर्वत की पहली झलक ने ही उनके मन पर पवित्र ऊर्जा का एहसास जगाया था। उनकी स्मृतियों में आज भी स्पष्ट है कि इस पर्वत को 5 किलोमीटर दूर से ही देखकर उन्होंने कई बार प्रणाम किया था। फिर जब भूमि पूजन की विधि प्रारंभ हुई तो भरी सभा में एक सर्प आ गया। उसे देख सभी भयभीत थे, लेकिन जब आचार्य श्री ने उस सर्प की पूंछ पर पिच्ची का स्पर्श दिया तो वह सर्प सीधा पश्चिम दिशा की ओर चला गया। अतिशय की अनुभूति यहीं से प्रारंभ होने लगी। पुष्पगिरी तक यूं आई चमत्कारी प्रतिमा। आचार्य श्री बताते हैं कि जब उन्होंने विधिवत भूमि पूजन कर लिया था तब एक दिन रात्रि में उन्हें एक देवी पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी पद्मावती की मधुर आवाज आई थी, जिसके शुरुआती शब्द थे, बाबा सो मत जागो। जैन शासन की यक्षी ने मुझसे कहा कि मैं भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी हूँ। यहाँ से कुछ दूर सीहोर नामक स्थान के पास भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जहाँ लोग अपनी मान्यताएं मानकर बलि चढ़ाते हैं। आप उस प्रतिमा को इस पर्वत पर विराजित कर पुण्य कार्य करो। आचार्य श्री ने उस जैन शासन देवी से कहा, ऐसे बहुत से शिलाखंड हैं, इसलिए मैं तो इस स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करूंगा। इसके बाद उस जैन शासन देवी ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके लिए कल्प वृक्ष हूँ। भगवान ने स्वयं दिखाई राह। सीहोर के पास जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की यह प्रतिमा थी, वहाँ से उसे लाने में कुछ कठिनाई सामने आ रही थी। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का अतिशय था, जिससे राह आसान होती चली गई। प्रतिमा की सेवा करने वाले भक्त और बाहर से आए कुछ भक्तों के सहयोग से प्रतिमा को इस पर्वत तक लाया जा सका। इसके बाद साधनों के अभाव में कच्ची ईंटों की वेदी बनाई गई, जिस पर प्रतिमा को विराजमान किया गया। आचार्य श्री बताते हैं कि जब प्रतिमा को विराजमान किया गया उस वक्त वेदी के पीछे ही मैं शयन, ध्यान, सामायिक और प्रतिक्रमण आदि करता था। रात्रि में एक सर्प आया जो काफी लंबा था। उसने प्रतिमा की परिक्रमा लगाई और फन उठाकर पार्श्वनाथ को निहारने लगा। कुछ समय बाद वह वहां से चला गया। ऐसे मिले भगवान के संदेश। आचार्य श्री ने बताया कि मूर्ति स्थापना के कुछ दिनों बाद मैंने विहार के हेतु कदम बढ़ाए। तब सहसा एक 10 से 12 वर्ष की ग्रामीण बालिका आई और उसने कहा, बाबा आपका सफेद कपड़े में एक आदमी पहाड़ के नीचे मरा पड़ा है। लोग गए, देखा कि संघ का ब्रह्मचारी मृत पड़ा है, शरीर नीला पड़ चुका है। उसे उठाकर लाए। सर्प के डसने का पता चला। आचार्य श्री प्रतिमा के समक्ष गए और कहा, देवी तुमने तो कहा था यह प्रतिमा मेरे लिए कल्प वृक्ष है और तुमने आते ही मेरे ब्रह्मचारी की बलि ले ली। तत्क्षण एक अपरिचित व्यक्ति ने अंदर आकर कहा, तुम जा रहे हो? वर्षों से इस प्रतिमा को लोग भैरव मानकर पूज रहे थे, तुमने इसकी शुद्धि भी नहीं की। आचार्य श्री ने लघु पंच कल्याणक करके प्रतिमा की शुद्धि और संस्कार की विधि प्रारंभ की। जो जो मंत्र की आहुति होती गई, त्यों त्यों ब्रह्मचारी में प्राणों का संचार होने लगा। पंच कल्याण पूर्ण होते ही ब्रह्मचारी स्वस्थ हो गए। यह था प्रतिमा का साक्षात अतिशय। पुष्पगिरी का उद्देश्य। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं कि मेरा सपना और उद्देश्य मात्र प्राणी सेवा है।
मानव मात्र के अंदर सेवा भाव और मानवता को जागृत करना है। किसी भौतिक कारण से, किसी लौकिक आकांक्षा से स्वार्थ पूर्ति हेतु उत्पन्न श्रद्धा सम्यक नहीं। मैं नहीं चाहता कि पार्श्वनाथ भगवान की 1500 वर्ष पुरानी प्रतिमा की ख्याति इनके अतिशय के कारण हो, बल्कि इनकी आराधना उपासना से आपके अंदर अतिशय पैदा हो। पार्श्वनाथ भगवान की प्राणी सेवा उस समय देखने को मिली जब तपस्वी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वैसे ही आपको भी मूर्ति के सामने आने पर आंतरिक चेतना का एहसास हो, आपका मन और भाव शुद्ध हो, आपको भी हृदय परिवर्तित होने का एहसास हो। पार्श्वनाथ के मंदिर में सर्प का आना चमत्कार नहीं, सर्प का किसी को नहीं डसना भी चमत्कार नहीं है। सांप का हृदय परिवर्तन अतिशय है। जब आप यहाँ आकर अपने अंदर कुछ विशेष अनुभव करते हैं, उनके पास की ऊर्जा आपको रूपांतरित करती है, वह चैतन्य अतिशय है। यहाँ अक्सर नाग नागिन का जोड़ा घूमता रहता है, मगर आज तक किसी को जरा भी डराया नहीं, काटा नहीं। यह सब इस पवित्र पर्वत की ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव है। आचार्य शुभचंद्र और आचार्य मानतुंग इसी मार्ग से निकले हैं, क्योंकि गंधर्वपुरी वह आए थे, इसका प्रमाण है। इस रास्ते में एकमात्र यही सबसे बड़ा इकलौता पर्वत है। उन्होंने यहाँ साधना की, उस साधना की सुगंध आज भी इस पर्वत पर विद्यमान है। इसलिए विहार में चलते मेरे चरण इस पर्वत को देखकर थम गए थे और सहसा पर्वत को प्रणाम करने पीछे उठ गई थी। यह भूमि सेवा मात्र की प्रेरणा देती है। इसी प्रेरणा का सुखद परिणाम है मानव सेवा केंद्र पुष्पगिरी। यहाँ जीन वाणी का विस्तार भी है और जैनत्व के संस्कारों का पोषण भी। आओ इस पवित्र भूमि पर अपने मन में भी सेवा, समर्पण और श्रद्धा का बीजारोपण करें और सौहार्द का वृक्ष पल्लवित होने दें। पुष्पगिरी से श्रीफल न्यूज के लिए आकांक्षा पाठक की विशेष रिपोर्ट।